तो वह बिल्कुल भी भयभीत नहीं होता है। वह ब्राह्मण भगवान विष्णु का परम भक्त था और वह हर समय श्री हरि का नाम जपता रहता था, इसलिए उसे किसी से भी कोई भय नहीं लगता था। उन पिशाचों को देखकर भी ब्राह्मण भयभीत नहीं हुआ और उन पिशाचों की ओर देखते हुए उन्हें प्रणाम करने लगता है और कहता है, हे पिशाचों, तुम्हें नमस्कार है। उस ब्राह्मण का ऐसा विचित्र व्यवहार देखकर पिशाच हैरान हो जाते हैं। विष्णु भक्त ब्राह्मण के सानिध्य से उनके अंदर से हिंसा का भाव नष्ट हो जाता है और वे आश्चर्यचकित होकर उस ब्राह्मण की ओर देखते हैं और उस ब्राह्मण से कहने लगते हैं, हे महात्मा, आप कौन हैं और इस वन में अकेले क्यों भटक रहे हैं? हम पिशाचों को देखकर भी आपको जरा सा भी भय नहीं लगा। बड़े बड़े शूरवीर योद्धा भी हम पिशाचों को देखकर थर थर कांपने लगते हैं, हमें देखकर डर कर भागने लगते हैं, किंतु आपके मन में किसी भी प्रकार का भय दिखाई नहीं पड़ रहा है। आपके सानिध्य में आने पर हमारी भूख भी समाप्त हो चुकी है। हम तो आपको भोजन समझकर प्रसन्न हो रहे थे और आपको खाने वाले थे। फिर वह ब्राह्मण कहता है, हे पिशाचों, मुझे आपसे बिल्कुल भी भय नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि भगवान हमेशा मेरे साथ हैं और उनकी इच्छा के बिना तो पेड़ का पत्ता तक नहीं हिलता। यदि मेरी मृत्यु आप पिशाचों के द्वारा ही होनी है तो मुझे यह भी स्वीकार है। प्रभु ने मेरे भाग्य में जो भी लिख दिया है मुझे वह मंजूर है। यदि मुझे खाने से आपकी तृप्ति होती है तो मैं इसे मेरा सौभाग्य समझूंगा। इस संसार के प्रत्येक प्राणी को सुख प्रदान करना, उनकी तृप्ति करना ही प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। पिशाच भी ईश्वर द्वारा ही बनाए हुए हैं, इसलिए मैं आपकी निंदा भला कैसे कर सकता हूं। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर वे सभी पिशाच आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उस ब्राह्मण से कहने लगते हैं, हे ब्राह्मण देवता, आपके वचन अत्यंत सुंदर हैं, जिन्हें सुनकर ही हमारी तृप्ति हुई है। हम आपका भक्षण नहीं करेंगे। कृपया आप हमें बताइए कि आप कौन हैं और किस कारण से आप इस वन में भटक रहे हैं। वह ब्राह्मण कहता है, हे पिशाचों, मेरा नाम देव शर्मा है और मैं प्रभु की भक्ति करने के लिए इस वन में उचित स्थान खोज रहा था, किंतु आपको देखकर लगता है कि आप बहुत कष्ट में हैं। मुझे बताइए कि किस कारण से आपको पिशाच बनना पड़ा। यदि मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूं तो आप अवश्य कहें। मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी जो भी हो सके मदद अवश्य करूंगा। ब्राह्मण की बातें सुनकर सभी पिशाच सुन्न हो जाते हैं और कहने लगते हैं, हे द्विज श्रेष्ठ, आपको बार बार प्रणाम है। हम सभी पिशाच हमारे पाप कर्मों के कारण ही बने हैं। हमने हमारे पितरों का अपमान किया है, इसी कारण से हमें यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। न जाने कब हमें इस पिशाच के शरीर से छुटकारा मिलेगा। हमने मनुष्य रहते हुए भी बहुत पाप किए थे और पिशाच बनकर तो हमने अनगिनत पाप किए हैं। कितने ही निर्दोष मनुष्यों और प्राणियों को हमने मारकर खाया है। इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि हमें कभी पिशाच योनि से मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर ब्राह्मण कहता है, हे पिशाचों, मैं आपकी व्यथा को समझता हूं। कृपया आप मुझे बताइए, मैं किस प्रकार से आपको मुक्ति दिला सकता हूं। मैं मध्य देश में रहने वाला देवशर्मा ब्राह्मण हूं। मैंने अनेक तप, व्रत और उपवास किए हैं, इसलिए आपकी मुक्ति के लिए भी यदि कोई व्रत उपवास हो तो मुझे बताइए, वह मैं अवश्य करने का प्रयास करूंगा। ब्राह्मण की बात सुनकर उन पिशाचों को समझ में आ जाता है कि यह ब्राह्मण तो उनका ही पुत्र है। वे पिशाच उस ब्राह्मण के दादा परदादा हैं जो पाप करने के कारण पिशाच बने हुए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, इस प्रकार से उन पिशाचों को यह झात हो जाता है कि वह ब्राह्मण उनका ही वंशज है। फिर वे सभी पिशाच अपने अपने पाप कर्मों के विषय में बताने लगते हैं। पहला पिशाच, जिसका नाम उच्चिष्ट था, वह आगे बढ़ा। उसका शरीर मांस और खून से सना हुआ था और उसकी आंखों में अधर्म की अग्नि जल रही थी। उसने कांपते हुए ब्राह्मण से कहा, मेरा नाम उच्चिष्ट इसलिए पड़ा क्योंकि मैं हमेशा दूसरों का बचा हुआ और जूठन खाया करता था। मैं पिछले जन्म में बृहस्पति था और तुम्हारा 5 पीढ़ी पहले का पूर्वज था। एक समय में मैं बहुत विद्वान और आदरणीय ब्राह्मण था। मैंने यज्ञ और अनुष्ठान किए, लेकिन धीरे धीरे मेरी लालसा बढ़ गई। मुझे लोगों द्वारा छोड़ा हुआ भोजन खाने की आदत पड़ गई। दूसरों के झूठे भोजन में मुझे स्वाद आने लगा। मैंने यह जानने के बावजूद कि यह अधर्म है,
झूठे भोजन का आदान प्रदान शुरू कर दिया। एक दिन जब मैंने एक पवित्र यज्ञ के बाद बचा हुआ ऊंचिष्ट भोजन खा लिया, उसी भोजन से मेरे शरीर में विष निर्माण हुआ और उसी क्षण मेरी मृत्यु हो गई। अब मैं पिशाच बनकर ऊंचिष्ट भोजन करता हूं और यही मेरा श्राप है। दूसरा पिशाच, जिसका नाम नग्न अंग था, वह आगे आया। उसका पूरा शरीर नग्न था और उसकी हड्डियां दिख रही थीं। उसने ब्राह्मण की ओर देखकर कहा, मेरा नाम नग्न अंग इसलिए पड़ा क्योंकि मैं हमेशा निर्वस्त्र रहकर स्नान करता था। पूर्व जन्म में मेरा नाम शरद चंद्र था और मैं तुम्हारा 6ठी पीढ़ी का पूर्वज था। मैं एक ब्राह्मण कुल में जन्मा था और मेरे पास ज्ञान और तप की शक्ति थी, लेकिन मैं अपने शरीर का घमंड करने लगा। मुझे स्नान करते समय नग्न रहने में आनंद आता था और मैंने समाज के नियमों का अपमान किया। मैं इसे स्वाभाविक मानता था, परंतु